आप कर सकते हैं वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकते। आप अपने सक्सेस और फेल्योर के बारे में दोनों के जो आउटकम्स आने वाले, जो आपका रिजल्टेंट है, उसको आप विजुलाइज करिए। आपके मन में एक डर आएगा, वो डर जो होगा आपके लिए एज ए पॉजिटिव वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि उस डर से आप पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि मिर्जापुर वेब सीरीज को एक बार में कैसे देखें, आईपीएल मैच को लगातार कैसे देखें, 10 दिनों तक लगातार कैसे खेलें, लगातार 1 महीने तक हम कैसे घूमे टहलें? क्या आपने कभी ये सब कुछ ढूंढने की कोशिश किया? तो आज हमें इस चीज की क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम लगातार पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रखें, हम पढ़ाई में कंसिस्टेंट कैसे रहें। इस चीज की हमें ढूंढने की, या इस चीज का आंसर ढूंढने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका आंसर तो बहुत सीधा है। इसका आंसर सीधी सी बात है कि जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो सभी लोगों का नेचुरली वो अदर एक्टिविटीज में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पढ़ाई। ये बहुत सीधी सी बात है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हम लोग साइड में लेकर चलेंगे। आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बातचीत करूंगा कि आप अपने पढ़ाई में कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं, कैसे आप अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि आपकी पढ़ाई में आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहें, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस पर अगर आप ध्यान देंगे तो इस चीज़ों को आपकी इफिशियंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो सकती है, और कहीं ना कहीं आप में कुछ न कुछ सुधार आ सकता है। वो कौन कौन सी बातें होंगी वो मैं आपसे कुछ पॉइंट वाइज जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया हूँ। सबसे पहली चीज होती है, अगर हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं वो किसी न किसी रीजन की वजह से करते हैं, किसी न किसी कारण की वजह से करते हैं। ऐसे तो फालतू में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर हम मान लीजिए मूवी भी देखते हैं तो हमारा जो बेसिक एम रहता है वो रहता है एंटरटेनमेंट का, ताकि हमें मजा आए, इसलिए हम देखते हैं। ऐसे ही हमारा जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, हमारे पास एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, एक स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। लॉन्ग टर्म गोल से क्या मतलब है सर? लॉन्ग टर्म गोल का क्या मतलब कि हम इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम को निकाल लें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम एक सीट पा जाएं, क्या यही हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लॉन्ग टर्म गोल हो ही नहीं सकता है। लॉन्ग टर्म गोल वो होता है कि जब आप अपने जीवन के 35वें 40वें एज पे होंगे, 45 साल के हो जाएंगे, तब आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। उस एज पर आपके माँ बाप आपके लिए क्या सोचे हैं कि वो आपको कैसा देखना चाहते हैं, आपका समाज आपके बारे में क्या सोचता है, या क्या आप चाहते हैं कि आप एक एग्जाम्पल सेट किए जाएं, कि आपका आस पड़ोस, आपका समाज बोले कि वो देखो, वो बचपन में ऐसे पढ़ता था, आज देखो किस पोजीशन पर है, किस मुकाम पर आज वो पहुंचा है। क्या आप इस लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या बनोगे ये नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप किस तरीके से दिखोगे, आपको समाज कैसे देखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देश के लिए क्या कर रहे हो, अपने समाज के लिए क्या कर रहे हो, अपने घर परिवार रिश्तेदारों के लिए क्या कर रहे हो, वो जो होगा 35-40 साल की एज में जाकर आप जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन, एक लॉन्ग टर्म गोल आपके दिमाग में चलना चाहिए। वो हर एक का अपना पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है, तो वो आपके दिमाग में एक होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो पहले इस चीज को डेवलप करिए, तब आपके अंदर आएगा कि हां, तब जैसे क्या होता है कि अगर आपको भूख होगी तब ना आप रोटी के बारे में सोचेंगे। अगर आपका ऑलरेडी पेट भरा हुआ तो आप क्यों खाने के बारे में सोचेंगे? तो वही चीज है, पहले आप एक एम, एक ऐसा मोटिव, स्ट्रांग मोटिव अपने अंदर डेवलप करिए जिसके लिए आप कॉन्टिन्यूअस एफर्ट डाल सकें। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको लंदन जाना है तब ना आप एरोप्लेन के बारे में सोचेंगे। अगर आपको बनारस से पटना जाना है तो आप क्यों सोचेंगे एरोप्लेन के बारे में? जब आपको पता है 4 घंटे का रास्ता है ट्रेन से, तो आप एरोप्लेन के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो वही चीज है कि जो चीज की कमी होती है, अगर कोई चीज की कमी है तब हम उसको पूरा करने के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा है कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि सर हम एक दिन तो मान लीजिए पढ़ते हैं, फिर एक दिन 4-6 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके बाद सर मन ही नहीं लगता, 4-6 दिन तक तो पढ़ते ही नहीं है। एक दिन और फिर 4-6 दिन बाद अचानक से कुछ ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिलता है कि उस दिन फिर 8-10 घंटे पढ़ लेंगे, फिर 4-6 दिन नहीं पढ़ाई करते हैं। बहुत हुआ सर 2-3 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ ही नहीं पाते हैं, लगातार 10-15 दिन तो कभी पढ़े ही नहीं है जीवन में। इसका क्या रीजन है, या इस चीज को हम लोग कैसे, इस चीज को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि जो 4-6 दिन का गैप हो जाता है ये गैप ना हो? उसका सबसे बेस्ट
जो तरीका है वो ये है कि जब भी आप अपने एम से हटकर कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने लगातार 2 घंटे आप मोबाइल पर चैटिंग ही करते रह गए या 2 घंटे तक आप इंस्टाग्राम ही चलाते रह गए, अगर आप कुछ अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं उस समय आप ऐसे अचानक से अपने दिमाग में एक बात लेकर आइए। आपको क्या करना है, आपको अपने सक्सेस और फेल्योर के बारे में दोनों सोचना। आप किसी न किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें 2 ही चीज होगा, या तो आप पास हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। आप अपने सक्सेस और फेल्योर के बारे में दोनों के जो आउटकम्स आने वाले, जो आपका रिजल्टेंट है, उसको आप विजुलाइज करिए कि सक्सेस मिलने के बाद क्या होगा। कि मैं मान लीजिए इस पर्टिकुलर जगह चला जाऊंगा, फिर वो जो मामा है वो खुश हो जाएंगे, जो चाचा है वो हम ऐसे कहेंगे देखो वो लड़का पढ़ रहा था उसका हो गया सिलेक्शन। आप अपने सक्सेस के बारे में ऐसे सोचिए कि आपको क्या होगा। दूसरा चीज अपने फेल्योर के बारे में कि मान लीजिए कि यार मैं तो नहीं पढ़ रहा हूं, यार बताओ ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अब तक मैं ये चीजें कवर कर लेता तो अब पक्का है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, घर में बैठे रह जाएंगे, कहीं अच्छी जगह पढ़ेंगे नहीं, तो आगे फिर क्या करूंगा, आगे मुझे प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं आगे कैसे जाऊंगा। ऐसे बहुत सारी बातें अपने दिमाग में लाइए कि माँ बाप यार बताओ मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, उनको भी बुरा लगेगा, वो बेचारे जो बगल वाले अंकल हैं उनसे उनके साथ पापा क्या ही बोलेंगे, फिर सोचेंगे यार वो बेइज्जती होगी मेरी। आप ऐसे बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं अपने फेल्योर से रिलेटेड। इससे क्या होगा, आपके मन में एक डर आएगा, वो डर जो होगा आपके लिए एज ए पॉजिटिव वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि उस डर से आप पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे। वो डर आपके लिए निगेटिव नहीं है, वो डर आपको पॉजिटिवली वर्क करेगा। और हमेशा एक बात सोचिए कि ये कभी मत सोचिएगा कि यार मैंने पिछला 2 महीना बर्बाद कर दिया। आप ये सोचिए आगे का 2 महीने को मैं कैसे अच्छा कर सकता हूं। जो गया, जो बात गई सो बात गई, उसको छोड़ दीजिए। आगे जो आने वाला उसको सही करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हमेशा अपने सक्सेस, जब भी आप कुछ अदर एक्टिविटीज करें, आपको लगे कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो अपने सक्सेस फेल्योर को सोचिए, उससे आप जो है मोटिवेट जरूर होंगे। ठीक है, ये आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप का दिन जब भी पूरा बीत जाए, आप सोने से 15 मिनट पहले एक काम करिए। वो काम ये करिए कि आप लेट जाइए, लेट कर ही सोचिए कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या किया, और आप ये देखिए कि जो आपका लॉन्ग टर्म गोल था, इसके लिए आपने कितना एफर्ट डाला, इसके लिए आपने कितना वर्क किया है, इसके लिए आपने अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट किया है, ये आप सोचिए। आप अगर देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक और आप पाते हैं कि मैं तो आज आधे 1 घंटे भी अपने गोल के लिए काम नहीं किया हूं, मैं अपने जो मेरा मेन प्राइमरी वर्क है, मैं उसके लिए आज आधे 1 घंटे भी समय नहीं दिया हूं, बाकी की चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा समय वेस्ट किया हूं, तो आपको एक अंदर से खुद ही बहुत गिल्ट फील होगा। आप बहुत ही अपने आप में शर्म महसूस करेंगे कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताओ यार, अब एग्जाम आने वाला, 2-3 महीने बाद एग्जाम में मैं क्या ही कर पाऊंगा एग्जाम में जब इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा हूं। लेकिन फिर उससे डिमोटिवेट नहीं होना, उससे मोटिवेट ये होना कि मैं कल से अब कंटिन्यूटी मेंटेन रखूंगा, कल से मैं रेगुलर पढ़ाई करूंगा। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे एक साथ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप जो अपने फालतू समय इधर उधर व्यतीत कर रहे हैं वो आपके रिड्यूस हो ही जाएंगे, निश्चित तौर पे होंगे। तो अपने डेली की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना बहुत ही जल्दी से शुरू कर दीजिए। लास्ट पॉइंट है, अक्सर हम कहते हैं अरे यार मुझसे लगातार 5-7 दिन में पढ़ाई नहीं कर सकता, यार हमसे नहीं होगा कि हम चलें लगातार महीना भर पढ़ाई करें, एक दिन पढ़ लिए बहुत है। तो सबसे पहली चीज, अपने अंदर के कैलिबर को पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए, आप खुद को पहचानना सीखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। हर इंसान के अंदर अपनी एक एबिलिटी होती है, हर इंसान के अंदर अपना एक हुनर होता है, बस उसको निखारने की जरूरत होती है। तो इस चीज पर आप जितना ही जल्दी वर्क करना शुरू कर देंगे उतना ही अच्छा होगा। कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको अलग से ब्रह्मा जी कोई अलग से ज्ञान दिए होते हैं या अलग से आशीर्वाद दिए होते हैं। बस डिपेंड करता है कि हर एक कोई अपना एफर्ट कितना डाल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल ये गलत बात बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार 10 लाख उस एग्जाम में बैठेंगे, 500 ही तो सीट है, कहां से उसमें मेरा होगा। क्यों नहीं होगा? किसी 500 बच्चों का तो हो रहा है ना। वो 500 बच्चे कहां से हैं? वो क्या कहीं लंदन से या उनको कोई अलग से प्रोफेसर पढ़ा दिया है क्या? ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं, आपके बीच से ही वो बच्चा निकल के आता है। तो पहली चीज, अपने अंदर
ये जो आपने टेंडेंसी डेवलप कर रखा है कि ये हमसे नहीं होगा, इस चीज़ को बंद कर दीजिए, इस चीज़ को हटाइए और जितना आप कर सकते हैं अपना मैक्सिमम एफर्ट डालिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपना एफर्ट डालिए और आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, अरे यार नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आप कम से कम अगर अपना मैक्सिमम एफर्ट डाल देंगे तो आपको खुद तो आप खुद के लिए आपको गिल्ट नहीं महसूस होगा ना कि यार मैंने किया, मुझसे नहीं हुआ, मतलब ये मेरे लायक नहीं था, मैं किसी और चीज में बेटर हूं, मैं उसमें जाके अच्छा करूंगा। तो उसमें आप निश्चित तौर पे अच्छा करेंगे, लेकिन वो समय समय की बात होगी, लेकिन आप अपना एफर्ट तो डालिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आप अपनी पढ़ाई में अच्छा कर सकेंगे। और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आप कम पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई कहता रहता है, इसमें मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, आपके माँ बाप भी हमेशा बोलते होंगे बेटा सतत पढ़ाई करते रहो, बेटा कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करते रहो, एक दिन पढ़ के 4 दिन गैप मत करो, कछुए की चाल चलो, खरगोश की चाल मत चलो। ये हर कोई माँ बाप कहता है, आपके माँ बाप भी कहते हैं, मेरे माँ बाप भी कहते हैं। बस जरूरत है हमें इस चीज पे गौर करने की कि इसकी इंपॉर्टेंस होती है, इसको आप हल्के में ना लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखता हूं, बाकी हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।